हम देखेंगे कि फिल्टर फंक्शन क्या होता है, फिल्टर को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिल्टर फंक्शन की बात करके। तो अगर अपन फिल्टर फंक्शन की बात करें तो ये क्या रिटर्न करता है, एक इटरेटर रिटर्न करता है। ठीक है, थ्रू ए फंक्शन, और कैसे, जिस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेप्ट करेगा या जिसको फिल्टर करेगा उसके थ्रू इटरेबल जो भी होगा या इटरेटर जो भी होगा उसको रिटर्न करता है। जैसे कि देखो, अगर मुझसे बोला जाए कि मुझे मान लो नॉन वॉवेल्स एलिमेंट या वॉवेल्स एलिमेंट फिल्टर करने हैं। अब जब मुझे नॉन वॉवेल्स फिल्टर करना होगा तो बट ऑब्वियस है कि यहां से अगर मेरे पास कोई अल्फाबेट हम लेते हैं, ठीक है, अब जो भी हमारा अल्फाबेट है, सिंपल सी बात समझो, अगर हमारा जो भी अल्फाबेट है उस अल्फाबेट के टर्म में अगर मुझसे बोला जाए कि चलो अच्छा वॉवेल्स फाइंड कर लो, अब जब मैं वॉवेल्स फाइंड करूंगा तो समझना मेरी बात को, जहां जहां ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, उसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा ट्रू मानेगा। और फिल्टर क्या करता है, जो इवैल्यूएशन करता है वो देखता है कि किस किस कंडीशन पे ट्रू आ रहा है। और आपको पता है बच्चे, ट्रू की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न होता है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न होता है तो उसको पाइथन का इंटरप्रेटर ट्रू मानता है, मतलब 1। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है तो उसको पाइथन का इंटरप्रेटर फॉल्स मानता है, मतलब 0। नन के केस में भी 0 मानता है, या एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो बात ये आती है बच्चे कि अगर मैंने बोला कि अगर मुझे वॉवेल्स चाहिए, तो जब वॉवेल्स चाहिए तो मेरे पास ए ई आई ओ यू आ गया। अगर बी आता है तो वी बी तो हमारा क्या कहते हैं, नॉन वॉवेल्स एलिमेंट है, तो बी के केस में हमारा 0 आ जाएगा। वैसे ही डी के केस में 0 आ जाएगा, लेकिन ई के केस में 1 आ जाएगा। समझना मेरी बात को। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर इवेल्युएट करता है ट्रू और फॉल्स कंडीशन पे। यहां इवेल्युएशन होता है, मैप में मैपिंग हो रही थी, यहां फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करता है, हटाता है, ट्रू और फॉल्स के बेस पे फिल्टरिंग कर देता है। अब अगर ट्रू वाले कंडीशन को आपने प्रिंट कराया तो ट्रू वाले पोजीशन पे 1 आ जाएगा या उसकी वैल्यू आ जाएंगी, जो भी वैल्यू आ रही है। अदरवाइज फॉल्स वाले को नेग्लेक्ट कर देगा। सेम कंडीशन अगर आप नॉन वॉवेल्स की बात करोगे तो ए ई आई ओ यू के जगह पे 0 आ जाएगा और बाकी सारी पोजीशन पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास लिस्ट है और हमने फिल्टर कंडीशन लगाया तो फिल्टर कंडीशन पे क्या होगा, आपके पास कुछ जगह पे रिजल्ट ट्रू आएगा, कुछ जगह पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। जहां फॉल्स आएगा उसको हम बोलेंगे 0, जहां ट्रू आएगा उसको हम बोलेंगे 1। ठीक है, तो जब हमारे पास फिल्टर लिस्ट मिलेगी तो जो लिस्ट हमारे पास एलिमेंट स्टार्टिंग में होगा उससे फिल्टर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ये काम होता है फिल्टरिंग का। ठीक है, अब फिल्टर को हम मैप के साथ भी यूज कर सकते हैं, फिल्टर को हम लैम्डा के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं, जैसे हमने मैप फंक्शन पढ़ा था, फिल्टर भी हमारा फंक्शन है। ठीक है, और फिल्टर फंक्शन सिंपल सी बात है, जैसे मैप का रिटर्न टाइप क्या था, मैप का ऑब्जेक्ट। ध्यान रखो, अगर मैप को मैं अगर रिटर्न करता तो मैप को रिटर्न करने के बाद मेरे पास क्या आता, मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता। वैसे ही बच्चे अगर मैं फिल्टर को रिटर्न करूंगा तो फिल्टर का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। कितने आर्गुमेंट लेता है, ये भी 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट फंक्शन मीन्स फंक्शन का नाम। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, यहां जो ये फंक्शन का नाम है वो मस्ट रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर क्या है कि रिटर्न तो अगर आप इसको भी कराओगे तो ये भी एड्रेस रिटर्न करेगा, मतलब फिल्टर का रेफरेंस रिटर्न करेगा, फिल्टर का ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिटर्न करेगा, मतलब एड्रेस। और मैप क्या कर रहा था, मैप का रेफरेंस या मैप का ऑब्जेक्ट एड्रेस रिटर्न कर रहा था। लेकिन डिफरेंस ये है बच्चे कि जब हम फिल्टर में जो यहां फंक्शन पास कर रहे हैं, फंक्शन को इवैल्यूएट तो होना ही है। इवैल्यूएट होने के बाद जो रिटर्न होनी चाहिए वो बूलियन वैल्यू होनी चाहिए, मींस आइदर ट्रू और फॉल्स। ये ध्यान रखना। सीक्वेंस मतलब लिस्ट ऑफ आइटम जिसको आपको फिल्टर करना है, सीधी बात। जैसे वहां आप इटरेबल बोल रहे थे, यहां आप सीक्वेंस बोल रहे हो, लिस्ट ऑफ आइटम की बात कर रहे हो, तो लिस्ट ऑफ आइटम के बेस पे फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होगा तो रिटर्न या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा। देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो फिल्टर हमने अप्लाई किया, फंक्शन में पास किया आर्गुमेंट, हर आइटम के लिए सीक्वेंस चेक होगा, और सीक्वेंस चेक होने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ट्रू हुआ तो आइटम रिटर्न होगा,
वो पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न होगी, अगर फॉल्स हुआ तो पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर आइटम्स वो रिटर्न नहीं होगा। तो अगर मान लो we want to define a function called check even that can accept a number as argument and return true if it is even, otherwise it should return false। मतलब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप इवन नंबर को चेक करना चाहते हो, कोई नंबर आपका आर्ग्यूमेंट में पास करना है, अगर इवन होता है तो ट्रू रिटर्न करोगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करोगे। तो डेफिनेशन कैसा बनाओगे बेटा? डेफिनेशन चेक इवन नाम का आपने एक फंक्शन बना लिया और यहां पास आपने एक पैरामीटर ले लिया नम नाम का। अब बेटा आपने बोला रिटर्न नम परसेंट टू इक्वल टू जीरो। सीधी सी बात है, नम परसेंट टू इक्वल टू जीरो होगा तो इवन नंबर होगा। फिर जाके हम प्रोग्राम वाले में चेक कर लेंगे कि अगर जीरो होता है तो बट ऑब्वियसली इवन है, अदरवाइज फॉल्स है, मतलब इवन नहीं है। अब अगर मुझे सिंपल इसमें अगर एक नंबर को चेक करना होता ना तो मैं क्या करता, ये चेक इवन नाम का फंक्शन को कॉल करता और मैं यहां से पास कर देता टू और इसको किसी में रिटर्न करा लेता, ठीक है, और फिर इस इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेता, इफ ए इक्वल टू जीरो तो इवन आ जाए, अदरवाइज ऑड आ जाए, कुछ ऐसा सिंपल सा फंडा। लेकिन मुझे क्या करना है बेटा, लिस्ट पास करनी है। तो लिस्ट पास करनी है तो फॉर लूप का तो यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला माइनम्स, ये हो गया पूरा का पूरा लिस्ट जिसको मुझे चेक करना है कि 1 इवन है या नहीं है, 2 इवन है या नहीं है, 3 इवन है या नहीं है, 4 इवन है या नहीं है, 5 इवन है या नहीं है, 6 इवन है या नहीं है। फॉर एक्स इन माइनम्स तो बट ऑब्वियस है फॉर लूप आपका इटरेबल है, एक एक वैल्यू को चेक करेगा, जो इवन होगा उसको प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि मैंने यहां लगा दिया इफ चेक इवन एक्स, इफ ट्रू, याद करो इफ, और आपका यहाँ फंक्शन में एक्स आ रहा है ना, तो इफ ट्रू, ठीक है, तो अगर ट्रू होगा तो प्रिंट कर देगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को, समझते हैं। तो देखो बच्चे, आपने बोला ये आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन हो गया, ये पूरा डेफिनेशन, ठीक है। अब आपने बोला चेक इवन, यहां आपका नम है, ठीक है। अब माई नम्स में आपने लिस्ट पास कर दी। अब आपने बोला बच्चे फॉर एक्स इन माई नम्स, ठीक है, तो एक एक वैल्यू को लेता जाएगा और चेक करता जाएगा जब तक कि ये पूरी की पूरी लिस्ट कंप्लीट ना हो जाए, ये हमें पता है। अब मैं चेक करूंगा इफ चेक इवन एक्स, इफ चेक इवन एक्स मतलब 1, ये 1 गया, नम को मिला 1, 1% 2 इक्वल टू जीरो होता है क्या? 1% 2 इक्वल टू जीरो होता है क्या? कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैंने आपको बताया, देखो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न क्या होगा? जीरो, बट ऑब्वियस है ना, मतलब उस केस में अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो यहां पास आपके पास रिटर्न कुछ होगा ही नहीं ना, रिटर्न तो कुछ करेगा ही नहीं। तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आपका प्रिंट भी नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट आपका चला ही नहीं। दूसरी बार देखते हैं, जब एक्स में 2 आया तो आपका फॉर लूप कंडीशन ट्रू है, अभी वैल्यूज पड़ी हुई है इसके अंदर, तो अब 2 जैसे ही आया चेक इवन में जाएगा 2, चेक इवन में गया 2, चलो अच्छी बात है, 2 गया, 2 आपका यहां गया। अब 2 पे क्या होगा? 2% 2 इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, तो इफ में आ जाएगा प्रिंट एक्स। अब जब प्रिंट एक्स करेगा मतलब ये 2 को प्रिंट कर देगा, एक्स प्रिंट कर रहा है मतलब एक्स में तो 2 पड़ा हुआ है ना, कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट एक्स मतलब 2 प्रिंट कर देगा। 3 के केस में कंडीशन फॉल्स तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, प्रिंट नहीं होगा। 4 के केस में कंडीशन ट्रू तो प्रिंट एक्स मतलब 4 प्रिंट कर देगा। 5 के केस में कंडीशन फेल। 6 के केस में अगर आप देखोगे तो 6 यहां गया, रिटर्न बोलेगा 6% 2 इक्वल टू जीरो, सही है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या कर देगा? 6 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब अगर बेटा इसी प्रोग्राम को मैं अगर फिल्टर से यूज करता तो फिल्टर क्या करेगा बताओ? फिल्टर 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, सीधी बात है। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? फंक्शन का नाम, दैट इज चेक इवन। अगर आप देखो, ध्यान दो, यहाँ फंक्शन का नाम है चेक इवन और जो इटरेबल है वो माइनम्स है, लिस्ट है। तो पहला जो आर्गुमेंट होगा वो चेक इवन होगा, दूसरा आर्गुमेंट माइनम्स होगा। चेक इवन के बेस पे ये चेक करेगा फिल्टर कि ट्रू या फॉल्स इवेल्युएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो समझते हैं, अगर चेक इवन ट्रू होगा तो उसके बेस पे जो माइनम में वैल्यू पड़ी होगी वो फिल्टर हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी या रिटर्न हो जाएगी। अगर चेक इवन फॉल्स आता है तो इसका मतलब रिटर्न आपका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, फिल्टर हो गया हो, उसको रिटर्न नहीं करेगा। सो इफ यू अप्लाई check even on every element of my num
and if check even returned true for that particular element, then filter will return that element as a part of its return value, otherwise that element will not be returned. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चे कि जो फिल्टर होता है वो इवेलुएट करता है ट्रू और फॉल्स पे। अगर ट्रू आता है तो वन हुआ, अगर वन हुआ तो उसका एलिमेंट पोजीशन रिटर्न हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसका एलिमेंट पोजीशन रिटर्न नहीं हुआ, बिकॉज जीरो है तो जीरो को फॉल्स मानेगा। जैसे देखते हैं, मैंने बोला फंक्शन का नाम है चेक इवन, इसमें नम पास है, रिटर्न नम परसेंट टू इक्वल टू जीरो, ये तो हमने देखा था पहले, ये भी पहले प्रोग्राम में। अब बेटा माई नम्स में मैंने कर दिया लिस्ट 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को चेक करना है इंडिविजुअली कि ये आपके इवन नंबर है या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर के बाद मैंने चेक इवन लगाया और माई नम्स। जब बच्चे मैंने फंक्शन पास किया चेक इवन, तो चेक इवन के पास जाएगा, माई नम्स के पास लिस्ट पड़ी हुई है। अब यहाँ लिस्ट के पास पहले वन आएगा, 1% टू इक्वल टू जीरो होता है क्या? कंडीशन फॉल्स, नहीं होता है तो वन रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, टू के केस में रिटर्न होगा तो टू आ गया, थ्री के केस में रिटर्न नहीं होगा फेल हो गया, फोर के केस में रिटर्न होगा तो फोर आ गया, फाइव के केस में फेल हो जाएगा, सिक्स के केस में पास हो जाएगा तो सिक्स आ गया। रिटर्न वहां वहां होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन मैंने बच्चे प्रिंट जब कराया तो फिल्टर का ऑब्जेक्ट रेफरेंस आ रहा है, मतलब फिल्टर का ऑब्जेक्ट का एड्रेस। जैसे मैप के केस में मैप का ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट होता था, वैसे ही फिल्टर के केस में फिल्टर का ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट होता है। इट मींस हमें समझ में आ गया कि अगर आपको लिस्ट में प्रिंट कराना है तो बट ऑब्वियस है आपको लिस्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या लिस्ट में मैप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एड्रेस बता देगा कि जो फिल्टर ऑब्जेक्ट बना है इस एड्रेस पे है, आपको जैसे प्रिंट कराना है प्रिंट करा लीजिए। चलिए अच्छी बात है, यहां से तो मुझे समझ में आया फिल्टर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फिल्टर ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के पहले बस जब लिस्ट लगा दो तो आउटपुट वही आएगा जो हम डिस्कस कर रहे थे, 2,4,6। अब इसमें बेटा थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब ये वाला वेरिएशन तो हमने देख लिया। इस वेरिएशन में अगर आप देखो यहाँ लिस्ट के टर्म में आ रहा है, यहाँ मैं अगर फॉर लूप लगा दूंगा तो बस क्या होगा, एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। कैसे देखो, अब चेक इवन से क्या समझ में आ गया, फॉर एक्स इन फिल्टर चेक इवन, चेक इवन से समझ में आया कि फंक्शन का नाम चेक इवन है। माई नम से मुझे समझ में आया कि हम लिस्ट पास कर रहे हैं। लिस्ट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम जब एक्स इन फिल्टर देख रहे हैं तो सबसे पहले एक वन को लेगा, वन को यहाँ आगे भेजेगा और चेक करेगा कंडीशन ट्रू है क्या, तो कंडीशन फॉल्स हुई तो रिटर्न वन नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगा, एक्स टू पे जाएगा, टू को चेक करेगा, टू पे कंडीशन ट्रू हो गई, 2% टू इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो आता है, यस आता है तो रिटर्न टू कर देगा, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा टू, तो आपके पास प्रिंट हो गया टू। अब प्रिंट आपने लगाया हुआ है इटरेटिव फॉर लूप के साथ, तो पूरी लिस्ट नहीं आ रही है, एक एक एलिमेंट पे काम हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ अलग अलग लाइन में प्रिंट होके दिखेगा। अब जब मैं थ्री की बात करूंगा, थ्री में रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, फोर पे रिटर्न फोर हो जाएगा, फाइव पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, सिक्स पे रिटर्न सिक्स हो जाएगा, तो आपका प्रिंट होता गया। तो आपने देखा इवन नंबर पे प्रिंट हो गया। जब मैं यहाँ लगा दूंगा नम परसेंट टू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मैं ऐसा लगा दूं नम परसेंट टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट आएगा 135। देन आगे बात करते हैं। अब अगर देखो बच्चे इन दोनों प्रोग्राम में, तो अब अगर बात करें हम इसकी, तो यहां देखो मैंने क्या किया, माइनम्स लिया, लिस्ट लिया, फिल्टर में लगाया F1, F1 इज द नेम ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन के पास जाएगा, और माइनम्स में मैंने लगा दिया लिस्ट, तो इसके पास लिस्ट आ गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब बेटा देखो समझना मेरी बात को, मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में तुम्हें क्या बताया, रिटर्न क्या हो रहा था, जहां जहां कंडीशन ट्रू हुई, अगर आप देखो तो जहां जहां कंडीशन ट्रू हुई वहां का वैल्यू रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां देखो, जब यहां आपने नम परसेंट टू इक्वल टू जीरो किया तो वन पास किया था तो वन पे फेल हुआ, टू पास किया टू पे ट्रू हो गया तो टू रिटर्न हो गया, फोर पे ट्रू हुआ तो फोर रिटर्न हो गया, और सिक्स पे ट्रू हुआ तो सिक्स रिटर्न हो गया। इसी को आप सेम यहां अप्लाई करो। देखो बच्चे, सबसे पहले मैंने वन पास किया, समझना मेरी बात को, तो बोला रिटर्न वन इंटू वन कर दो, रिटर्न वन इंटू वन कर दो तो वन। जब
पाइथन का इंटरप्रेटर इसको इवेलुएट करेगा, बोलेगा 1, 1 मतलब बोले तो ट्रू। अगर ट्रू है तो जो वैल्यू आपने पास की उसको रिटर्न कर दो। समझना मेरी बात को। फिल्टर तो क्या करता है भाई, इवेलुएट करता है, फंक्शन को इवेलुएट करता है। इस फंक्शन से उसका मतलब है सिंपल इवेलुएशन होना चाहिए, और इवेलुएशन ट्रू और फॉल्स में आता है। तो उसने बोला 1 का स्क्वायर 1, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम इस लाइन से, समझना इस बात को। 1 का स्क्वायर 1, तो रिटर्न हुआ 1, तो बोलेगा ट्रू है तो रिटर्न वही कर दो जो वैल्यू आपने पास की थी। तो आपने वैल्यू पास की थी 1, तो इसलिए 1 आ गया। समझना आगे, आराम से समझते हैं। जब ये 2 लिस्ट से इसने पिक किया, तो 2 के केस में रिटर्न किया 2 इंटू 2 4। पाइथन का इंटरप्रेटर फिल्टर के केस में बोलेगा मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि 4 है 8 है क्या है, मुझे ये समझ में आता है कोई वैल्यू है, इसका मतलब ट्रू है। अगर ट्रू है तो जो वैल्यू आपने पास की थी वही रिटर्न कर दो। तो मैंने तो पास की थी 2, तो 2 रिटर्न हो गया। क्यों 2 क्यों रिटर्न हो रहा है? क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर समझ रहा है कि आपका इस पर्टिकुलर कंडीशन पे वैल्यू ट्रू हो रही है। अगर ट्रू हो रही है तो वही कहना चाहिए जो वैल्यू आपने पास की थी उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसलिए 4 रिटर्न ना होकर ट्रू रिटर्न होगा 2। 3 के केस में जाएगा ऊपर, जब ये 3 के केस में पास होगा तो 3 इंटू 3 9। फिर पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा, बोलेगा फिल्टर के केस में मैं तो ये जानता हूं अगर वैल्यू है इसका मतलब ट्रू है। जब ट्रू है तो बोलेगा किस वैल्यू पे ट्रू है, तो बोले 3 पे ट्रू है, तो बोले 3 को रिटर्न कर दो, इसलिए 3 आ गया। फिर बात करते हैं, जब 4 पास हुआ तो 4 को क्या बोलेगा 16। बोलेगा मुझे तो इतना नहीं पता 16 है मतलब ट्रू है, तो जिस वैल्यू पे 16 आया मतलब जिस वैल्यू पे ट्रू आया उसको रिटर्न कर दो, तो 4 आ गया। जब बात करेंगे 5 की, तो 5 इंटू 5 25। पाइथन का इंटरप्रेटर फिर आएगा, बोलेगा मुझे तो ज्यादा नहीं पता, अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो फिल्टर कहता है अगर वैल्यू है तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, तो बोलेगा किस वैल्यू पे रिटर्न ट्रू हुआ, बोले 5 पे, तो रिटर्न 5 कर देगा। दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 1 2 3 4 5, बिकॉज फिल्टर इवेलुएट करता है। फिल्टर इवेलुएट करता है। मैप लगाता तो 1 का स्क्वायर आता, 2 का स्क्वायर आता, 3 का स्क्वायर आता, 4 का स्क्वायर आता और 5 का स्क्वायर आता। इट मींस the function passed to filter should return a boolean value, but if it doesn't return boolean value, then whatever value it returns, Python convert it to a boolean। मतलब अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू है तो उसको बोलेगा नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको ट्रू मानेगा, जीरो के लिए फॉल्स मानेगा। So in our case, for each value in my nums, the return value will be its square, which is a non-zero value and thus assumed to be true. So all the elements are returned by filter because हर वैल्यू पे रिटर्न ट्रू हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। अगर आप देखो इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इस कंडीशन में हमारे पास बात समझ में आ रही है कि हमने क्या पास किया, माइनम्स में 1 2 3 4 5। अब फिल्टर लिया मैंने F1 ये आपका फंक्शन के पास चला गया, इसके पास आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो, अब यहां आपने रिटर्न बोला नम परसेंट 2, यहां ना तो इक्वल टू जीरो है ना ही नॉट इक्वल टू जीरो है। समझते हैं, ठीक है। तो देखना क्या होगा, 1 के केस में गया तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 0 टाइम जाएगा और रिटर्न होगा 1। अब जब रिटर्न 1 होगा तो पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा, बोलेगा मैं तो 1 को ट्रू जानता हूं, तो बोलेगा ठीक है, किसके बेस पे ट्रू मिला, 1 के बेस पे, तो प्रिंट हो जाएगा 1। अगले केस में 2 गया, 2 के केस में जाएगा तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा 0। तो बोलेगा पाइथन का इंटरप्रेटर मैं तो 0 को फॉल्स जानता हूं, तो बोले ठीक, किसके बेस पे फॉल्स आया, 2 के बेस पे, तो फॉल्स आया तो इसको प्रिंट ना करो, अच्छी बात है। 3 के केस में जाएगा तो 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और रिटर्न हो जाएगा 1। पाइथन का इंटरप्रेटर इसको ट्रू मानेगा इसलिए 3 प्रिंट कर देगा, बोलेगा ट्रू किस पे आया, 3 पे, तो 3 को प्रिंट कर दो। 4 पे 0 आएगा तो 4 को प्रिंट नहीं करेगा। 5 पे अगर आप देखोगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेगा, फिर से डिवाइड किया मैंने, अब यहाँ पास हमारे पास रिमाइंडर फिर से 1 आ गया। अब 1 आया तो बोलेगा पाइथन का इंटरप्रेटर ट्रू आया, बोले किस पे ट्रू आया, 5 पे,
तो रिटर्न 5 कर देगा, इसलिए 135 आ रहा है। मींस for every even number the return value of the function will be 0, which is assumed to be false by the Python interpreter, and for every odd number the return value will be 1, which is assumed to be true. So filter returns only those number from which f1 has returned 1 because it is evaluated as true. तो ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे कंसेप्ट को हमें बड़े आराम से समझना है और ये चीजें समझनी है कि फिल्टर और मैप में कहां डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने बोला F1 पास किया, ये F1 यहां चला गया, मतलब F1 के पास चला गया, सॉरी ये F1 फंक्शन के पास चला गया, माइनस यहां वैल्यू चली गई, यहां वैल्यूज क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अब बेटा देखो, मैं रिटर्न नहीं करा रहा हूं बच्चे, यहां रिटर्न नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, तो मैंने बोला प्रिंट लिस्ट और फिल्टर F1। अब फिल्टर जाएगा ऊपर, जैसे ही ऊपर गया बोलेगा 1, यहां 1 आया, रिटर्न तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो जैसे ही 1 आया मतलब बोलेगा ट्रू, तो प्रिंट कर देगा हेलो, हेलो आ गया। अब जैसे 2 के लिए इवेल्युएट होगा, लाइन चेंज हो गई ना, प्रिंट इस प्रिंट से प्रिंट हो रहा है, 2 के लिए इवेल्युएट होगा, पाइथन का इंटरप्रेटर बोलेगा ट्रू, तो फिर प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है, फिर जैसे ही 3 बोलेगा, 3 के लिए हेलो प्रिंट हो गया क्योंकि ट्रू आया, 4 के लिए हेलो प्रिंट हो गया, फिर 5 के लिए हेलो प्रिंट हो गया क्योंकि ट्रू आ रहा है। तो लिस्ट बोलेगा मुझे रिटर्न तो करो, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं हुई, रिटर्न तो चाहिए था लिस्ट को, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। तो बोले नहीं रिटर्न कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दे रहा हूं। इसीलिए 5 हेलो प्रिंट हुआ, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, एक 4 के लिए, एक 5 के लिए, और लास्ट जो लिस्ट हुआ उसको एक रिटर्न वैल्यू चाहिए थी लिस्ट, जो कि लिस्ट आई नहीं, इसलिए एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गया। तो इसमें हमें ये बात समझ में आई कि hello is displayed 5 times because the filter function is called f1 function 5 times. Now for each value in my num, since f1 has not returned any value, by default its return value is assumed to be none, which is represented by false. ठीक है, thus filter return an empty list, इसलिए लास्ट में बेटा empty list आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने यहां बोला डिफाइन f1 num, अब मैंने my nums, अब मैंने बोला फिल्टर f1 my nums, f1 से फंक्शन के पास जाएगा, my nums के पास आ गया 1 2 3 4 और 5। अब याद करो, जब ये फिल्टर यहां जाएगा तो बोलेगा 1, 1 के लिए बोला पास कर दो, 2 2 के लिए भी पास कर दो, 3 3 के लिए भी पास कर दो, 4 4 के लिए भी पास कर दो, 5 5 के लिए पास कर दो, मतलब कुछ भी प्रिंट ना करो। लिस्ट बोलेगा मुझे रिटर्न तो करो कुछ, बोलेगा मैं कुछ भी रिटर्न तो कर ही नहीं रहा हूं, रिटर्न तो हो ही नहीं रहा था। जैसे पिछले प्रोग्राम में जब आप प्रिंट करा रहे थे रिटर्न तो नहीं करा रहे थे ना, केवल प्रिंट करा रहे थे, रिटर्न नहीं करा रहे थे। वैसे यहां तो प्रिंट भी नहीं कराया, रिटर्न भी नहीं कराया, तो केवल एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। क्यों? तो फॉर ईच वैल्यू इन my num, since f1 has not returned any value, by default it returns value assumed to be none, which is represented by false, so filter return an empty list. आगे बात करते हैं। अब यहां देखो, आपने पास किया f1 दैट इज फंक्शन नेम, यहां जाना चाहिए, लेकिन आपने पास किया एक आर्गुमेंट होना चाहिए दैट इज my nums, और यहां देखो फंक्शन के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पोजिशनल आर्गुमेंट खोजेगा जो कि नहीं मिल रहा है, इसलिए पाइथन का इंटरप्रेटर एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो द फंक्शन फिल्टर इज ट्राइंग टू कॉल f1 फॉर एवरी वैल्यू इन द लिस्ट, बट सिंस f1 इज नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, दिस कॉल जनरेट टाइप एरर। क्यों? क्योंकि my nums यहां पास कर रहे हो विच इज पैरामीटराइज, कॉलिंग पैरामीटराइज कर रहे हो, और यहां पास नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन की डेफिनेशन है, इसलिए टाइप एरर आएगा। आगे बात करते हैं बच्चा, तो देखो यहां ये चल जाएगा f1 my nums, f1 फंक्शन के पास गया, my nums आपके पास कोई लिस्ट है
जो कि पूरी एम्प्टी पड़ी है, तो यहां जाएगा जाएगा, लेकिन एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप देखो एम्प्टी पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एम्प्टी पड़ा हुआ है। माइनम्स के पास यहाँ एम्प्टी पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये भी एम्प्टी था, इस लिस्ट में भी कुछ नहीं है, और इसको इसको भी नॉन पैरामीटराइज चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, और लिस्ट भी एम्प्टी ही पड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये इसलिए प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, और लिस्ट भी एम्प्टी है। जब यहाँ लिस्ट को रिटर्न करेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, नन आएगा, तो नन के केस में यहाँ एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा। देन आगे बात करें, अब मैंने क्या किया, F1 पास किया। F1 मतलब यहाँ देखो मैंने मैपिंग की है, अब यहाँ फिल्टर यूज नहीं हो रहा है, मैप यूज हो रहा है। ठीक है, अब फिल्टर यूज नहीं हो रहा, मैप यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब मैंने F1 पास किया तो F1 मीन्स फंक्शन नेम, माइनम्स मीन्स 1 2 3 4 और 5। तो अब ध्यान रखना, मैप और फिल्टर में अंतर क्या है, मैप जो वैल्यू एसोसिएटेड होती है उसी को प्रिंट कर देता है। फिल्टर क्या करता है, जिस वैल्यू पे ट्रू आता है, समझ रहे हो दोनों लाइन में अंतर। मैप क्या करता है, जो वैल्यू रिटर्न होती है एग्जैक्टली उसी को प्रिंट करता है। जैसे स्क्वायर अगर रिटर्न होगा तो स्क्वायर को प्रिंट कर देगा, क्यूब रिटर्न होगा तो क्यूब को प्रिंट कर देगा, वन रिटर्न होगा तो वन को रिटर्न कर देगा, जीरो रिटर्न होगा तो जीरो को प्रिंट कर देगा। लेकिन फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, आपने जो वैल्यू पास किया उस वैल्यू पे अगर रिजल्ट ट्रू रहा तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, उस वैल्यू पे रिजल्ट फॉल्स रहा तो वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। समझो फिर से, फिल्टर क्या करता है, जो आपने वैल्यू पास की उस पे अगर रिटर्न ट्रू मिला तो वैल्यू रिटर्न हो जाता है, अदरवाइज वो वैल्यू रिटर्न नहीं होता है, वहां इवैल्यूएशन होता है, यहां डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट होता है मैप पे। जैसे इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, अगर बेटा मैं अगर यहाँ फिल्टर यूज किया होता ना, अगर इस मैप के जगह अगर मैं फिल्टर यूज किया होता तो याद करो आउटपुट आता 1 3 और 5, केवल इतना आता, क्योंकि 1 के बेस पे ट्रू आता, 3 पे ट्रू आता और 5 पे ट्रू आता। अब लेकिन अगर मैंने मैप यूज किया तो यहां जाएगा 1 को देखेगा 1% 2, तो रिटर्न क्या होगा 1, तो डायरेक्टली रिटर्न जो होगा ना उसको रिटर्न कर देगा, तो 1 आ गया। अब जब 2 पे जाएगा तो 2% 2, रिमाइंडर 0 तो 0 रिटर्न कर देगा, 3 पे 1, 4 पे 0 और 5 पे 1। तो देखो मैप और फिल्टर में क्या है, मैप एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर देता है, और फिल्टर क्या करता है, जिस वैल्यू पे ट्रू आता है वही वाली वैल्यू रिटर्न कर देता है। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। So for every even number, the return value of the function f1 will be 0, and for every odd number, the return value will be 1. So map has returned a list containing 1 and 0 for each number in minimums based upon even and odd. लेकिन अगर filter होता तो it directly associated with the value, अगर जिसके बेस पे true आया है वो value print हो जाती। अब बेटा आपने क्या किया, मैप में f1 पास किया और num में आपने पास कर दिया 1 2 3 4 5। लेकिन अगर देखो आपने 1 2 3 4 5 पास किया, अब 1 पे जाएगा और आपने बोला पास, कुछ भी ना तो प्रिंट करो ना ही रिटर्न करो, तो क्या आ जाएगा, नन। वहां याद करो वहां आता था एम्प्टी लिस्ट, यहां तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी क्योंकि वैल्यू रिटर्न होती है, तो आपने पास कर दिया, पास कर दिया ना तो आपने प्रिंट कराया ना ही रिटर्न किया, तो नन आ जाएगा। 2 पे भी पास कर दिया तो नन आ जाएगा, 3 पे भी पास कर दिया नन आ जाएगा, 4 पे भी पास कर दिया नन आ जाएगा, 5 पे भी पास किया नन आ जाएगा, तो इसलिए नन 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 नन। और जब आप फिल्टर यूज करते तो एम्प्टी लिस्ट आती, क्योंकि किसी में भी ट्रू हुआ ही नहीं। ठीक है, अब आपने F1 किया और माइनम्स पास कर दिया, अब F1 तो सही है, माइनम्स में कुछ भी नहीं है, तो बट ऑब्वियस जब कुछ भी नहीं है तो रिटर्न भी कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। यूजिंग लैम्डा विद फिल्टर, अब हम लैम्डा के साथ फिल्टर को देखते हैं। तो देखो बच्चे, पहले प्रोग्राम में मैंने क्या किया, माइनम्स लिया, फिल्टर लिया है और चेक इवन माइनम्स। चेक इवन तो यहां चला जाएगा, माइनम में क्या पड़ा हुआ है देखो, 1 2 3 4 5 और 6। समझते हैं, पहले वाले कंडीशन में आएगा 1% 2 इक्वल टू 0 होता है क्या, कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स, तो कंडीशन हुई आपकी फॉल्स। अगर फॉल्स हुई तो 1 रिटर्न नहीं होगा, कैंसिल। 2 के केस में देखें, 2% 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू हुआ तो ट्रू आ गया, देखो लिस्ट लगा दिया फिल्टर के साथ मैंने। ठीक है, फिर 3 के केस में फॉल्स, 4 के केस में आ गया, 5 के केस में फॉल्स, 6 के केस में आ गया। इसी फंक्शन को अगर मैं लेमडा से यूज करता तो देखो क्या करता, बस माइनम से रखना होता,
लिस्ट लगाया, फिल्टर लगाया, लैम्डा से इवेलुएट करते, एक वैल्यू है और मुझे चेक क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेशन क्या है मेरा, नम परसेंट टू इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो लैम्डा का हुआ, ये लैम्डा हुआ, लैम्डा कीवर्ड, ये आपका आर्ग्यूमेंट, ये आपका एक्सप्रेशन। अब जब आप फिल्टर की बात करते हो तो फिल्टर में क्या हो गया, पहला फंक्शन, ये पूरा फंक्शन, और दूसरा हो गया इटरेबल, मतलब किसको चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 को। तो जब यहां चेक होगा तो क्या चेक होगा, 1 2 3 4 5 6। 1 के केस में पहले इवेल्युएट होगा, 1 गया यहां, 1% 2 इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, 1 रिटर्न नहीं होगा, लिस्ट में नहीं आया। 2 के केस में गया तो 2 नम में गया, तो 2 यहां फिर पास हुआ, 2% 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न क्या कर देगा, 2। वैसे ही 4 के लिए रिटर्न कर देगा 4, 5 के लिए रिटर्न नहीं करेगा, और 6 के लिए रिटर्न कर देगा 6। तो इसको हम लैम्डा के साथ भी यूज कर सकते हैं, वन लाइनर बना सकते हैं। देखो एक लाइन में आ गया। तो छोटे फंक्शंस को आप लैम्डा के थ्रू कहना चाहिए रिप्लेस कर सकते हो। So to convert the above code using lambda, we have to use same two steps as before. ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए write a lambda expression that accepts a character as argument and returns true if it is a vowel, otherwise false. ठीक है, so now ask the user to input his or her name and display only the vowels in the name. In case the name does not contain any vowel, display the message no vowels in your name. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, मैंने नेम में इनपुट करा लिया, एंटर योर नेम। अब इनपुट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। तो यहां से आप जो भी इनपुट करोगे स्ट्रिंग के टर्म में जाएगा, और आपका पाइथन का इंटरप्रेटर वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक कि कीबोर्ड से आप कोई की वैल्यूज ना दे दो। ठीक है, अब आपने वॉवेल्स लिया, लिस्ट बनाया, फिल्टर लैम्डा सी एच, ठीक है, कोलन सी एच इन ए ई आई ओ यू। अभी तो लैम्डा फंक्शन हो गया, अगर ए मिलता है, ई मिलता है, आई मिलता है, ओ मिलता है, यू मिलता है, तो ठीक है। और नेम यहां से नेम ले लिया आपने, यहां आपने नेम पास कर लिया, कोई फिल्टर तो 2 आर्गुमेंट लेगा, एक पूरा फंक्शन और नेम। अब देखा आपने, इफ लेंथ वॉवेल्स इक्वल टू 0, अगर वॉवेल्स की लेंथ आपको 0 मिलती है, मतलब वॉवेल में आपको लेंथ मिलती, जैसे कि मान लो मैंने बोला ए एफ एच यू, अगर मैंने ए एफ एच यू बोला तो समझो, सबसे पहले ये नेम यहां पास हुआ, ठीक है, नेम में पास होने के बाद सबसे पहले ये क्या करेगा, 0th पोजीशन की वैल्यू को पिक करेगा, एन को, तो एन सॉरी ए को जब पिक किया, ए इन ए आई ओ यू, यस, तो हो गया इसका। अगर मिल गया तो क्या करेगा, ट्रू हुआ, रिटर्न ट्रू हुआ। तो जब रिटर्न ट्रू हुआ तो हमारे पास एक पहली पोजीशन पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1, एस के लिए नहीं, एच के लिए नहीं, फिर यू के लिए आ गया, तो हमारे पास फिर एक पोजीशन आ गई यू के लिए। ठीक है, तो लेंथ वॉवेल्स की देखो 0 के बराबर तो नहीं है, 2 वैल्यूज हैं, तो आपके पास एल्स वाली कंडीशन चलेगी और बोलेगा वॉवेल्स इन योर नेम आर ए यू, ऐसा आ जाएगा। अगर मान लो मैंने एक्स वाई जेड दिया, तो पहली बार एक्स चेक होगा, एक्स ए आई ओ में, ए ई आई ओ यू में नहीं मिला, फिर वाई चेक होगा, ए ई आई ओ यू में नहीं मिला, फिर जेड चेक होगा, ए ई आई ओ यू में नहीं मिला, तो बोलेगा लेंथ ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू 0, यस, लेंथ फंक्शन है, ठीक है, तो यस, तो नो वॉवेल्स इन योर नेम, तो नो वॉवेल्स इन योर नेम आ जाएगा।